तो कैसे हैं आप लोग। एक बड़ा सवाल उठता रहता है कि जो लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको पैसे कितने मिलते हैं। क्या उनको सैलरी मिलती है या पैसे की व्यवस्था वो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है फेलोशिप के बारे में, सैलरी के बारे में, जो लोग बोलते हैं कि पीएचडी करने वालों को कितने पैसे मिलते हैं, उनका काम कैसे चलता है, उसके बारे में। दोस्तों पीएचडी एक डिग्री है जो बहुत लोग अलग अलग पर्पज से करते हैं। मास्टर्स के बाद ये डिग्री होती है। और कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के जोन में उतरना चाहते हैं, नॉलेज क्रिएशन के जोन में उतरना चाहते हैं, इसलिए पीएचडी करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से पीएचडी करती है, लेकिन कुछ बातें सेम होती हैं। आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है, एंट्रेंस के अपने तरीके होते हैं। वो सारी बातें किसी और वीडियो में आप देख लेना। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, कि जब लोग पीएचडी कर रहे होते हैं तो उन्हें पैसे कैसे मिलते हैं और उन पैसों का वो इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन जब भी हम पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी में जो पैसे हैं बेसिकली वो फेलोशिप से मिलते हैं। सरकार की एक फेलोशिप होती है जिसे हम जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है जिसे हम नेट जेआरएफ एग्जाम बोलते हैं। और उस एग्जाम के बाद आजकल एडमिशन्स भी हो रहे हैं, और उस एग्जाम में अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हैं, मतलब जो सबसे टॉप के लोग होते हैं, 1% लोग होते हैं, उन्हें सरकार एक फेलोशिप देती है कि जब भी आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे, आपको एक पैसा मिलेगा। जो आज के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो जेआरएफ होता है 2 साल का। जब भी आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे उस डेट से अगले 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद आपको एसआरएफ मिलना शुरू हो जाता है, जो 3 साल तक मिलता है। जो जेआरएफ का अमाउंट है वो 37,000 है, मतलब 37,000 आपको बेसिक मिलेगा। फिर शहर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हाउसिंग अलायंस या एचआरए कितना मिलेगा। लगभग 7-8 हज़ार वो मिलता है। अगर आप एसआरएफ हो जाते हैं तो वो 42,000 रुपये आपको मिलता है, प्लस एचआरए मिलता है। तो ये तो बेसिक चीज है कि 37,000 और 42,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा जेआरएफ एसआरएफ में। ये तो बातें उनके लिए हो गई जो लोग जेआरएफ करते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी फेलोशिप होती हैं, जैसे एक माइनॉरिटी के लिए फेलोशिप होती है, एक ओबीसी के ग्रुप के लिए फेलोशिप होती है, वो भी लगभग ऐसी ही फेलोशिप होती है। सीएसआर की एक फेलोशिप होती है, वो भी इंपॉर्टेंट फेलोशिप है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखती। मतलब बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फेलोशिप है, जो सैलरी के रूप में जाना जाता है, वो जेआरएफ फेलोशिप है। कुछ और फेलोशिप है, जैसे नॉन नेट फेलोशिप एक मिलती है, कि अगर आपका केवल नेट है या नेट नहीं है, आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों को 8,000 रुपये महीने देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में सब बच्चों को नहीं मिलता, जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में सबको मिलता है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। ये हालांकि इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है कि किस इंस्टीट्यूशन में कितना मिलेगा। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं, आईआईटी और खासतौर पर साइंसेस में, जहाँ पे अगर आपका जेआरएफ नहीं भी है तो इंस्टीट्यूशन आपको मिनिमम पैसा या जेआरएफ के बराबर पैसा पे करता है। जैसे मैंने जहाँ से एमफिल किया था, तो वहाँ अगर आपका जेआरएफ है तब भी आपको उतना पैसा मिलेगा, और जेआरएफ नहीं भी है, आप वहाँ इनरोल्ड हैं, तो आपको उतना पैसा इंस्टीट्यूशन देता है एक रिसर्चर के तौर पर। तो ये तो बातें हो गई कि कितना अमाउंट मिलता है। अब बहुत लोगों के सवाल होता है कि भाई पढ़ाई करने के लिए पैसे क्यों मिलने चाहिए। तो रिसर्च केवल पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई में क्या होता है, आप अपने लिए काम करते हैं, केवल आप नॉलेज गेन करते हैं कि यार मास्टर से हम ये पढ़ लेंगे, बेटर हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप रिसर्च करते हैं तो वो नॉलेज जनरेशन का काम है, कि आप कोई चीज पढ़ते ही नहीं है, आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप क्रिएट करते हैं वो नेशन का संसाधन होता है। मान लीजिए कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ इतिहास के ऊपर, या मैं पंचायती राज पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो केवल मेरा नहीं है। पंचायती राज के बारे में या वीमेन लीडर्स के बारे में मैं कोई अंडरस्टैंडिंग अगर लाऊंगा, तो वो सरकार के भी काम आएगी। सरकार कल कोई पॉलिसी बनाना चाहेगी, कुछ नया करना चाहेगी, तो वहां भी वो काम आएगा। इस वजह से सरकार प्रमोट करती है। दूसरा एक कारण है कि रिसर्च एक बेहतरीन काम है किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी आप इनोवेशन की बात करेंगे, कुछ नया क्रिएट करने की बात करेंगे, तो सरकार लगातार इस चीज को प्रमोट भी करना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च में आए, रिसर्च करें, एक रिसर्च बेस्ड माइंडसेट हो, ताकि कुछ इनोवेशन हो पाए। जो भी आप आसपास सामान देखने की कोशिश करें, माइक से लेके सारी चीजें, तो ये तो साइंस वालों ने करी होगी। सोशल साइंस के रिसर्च भी ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप मनरेगा की बातें करें, कोई पॉलिसी की बातें करें, वो सारी चीजें जो एनालाइज करने वाले लोग होते हैं वो रिसर्च वाले लोग होते हैं। तो कोई चीज़ सही है, गलत है, कौन सी स्कीम बनानी है, नहीं बनानी, वो सारी चीज़ें रिसर्च से निकल के आती है। इस वजह से भी उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये तो बातें हो गई कि जेआरएफ के माध्यम से जो फेलोशिप मिलती है वो लगभग कितनी मिलती है। अब बहुत लोगों के सवाल ये होते हैं कि इस तरह के पैसों का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल है, और बहुत लोग ये सवाल जब पूछते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई काम करने के पैसे मिलते हैं, तो क्या किसी और का हक है ये पूछने का कि आप वो पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अगर किसी इंसान को सैलरी मिल रही है, वो काम करे, उसका जहां मन करे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बेसिकली ये फेलोशिप होती है। फेलोशिप का मतलब है कि जहाँ पे आप काम सीखते भी हैं, करते भी हैं, तो ये वर्क के रूप में तो कंसीडर होता है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आपको काम के बदले पैसा मिल रहा है। काम के बदले अगर पैसा मिल रहा होगा तो रिसर्च में कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। एक फेलोशिप होती है जिसे हम पीएमआरएफ बोलते हैं, पीएम फेलोशिप बोलते हैं। साइंस वाले कुछ बच्चों को मिलती है, उसकी अलग कंडीशंस होती है। उसमें लगभग 80+ थाउजेंड मिलते हैं अगर आप रिसर्च करते हैं तो। बाद में जब आप डॉक्टरल रिसर्च कर लेते हैं, पीएचडी हो जाते हैं, तो रिसर्च असिस्टेंट के रोल होते, रिसर्च असिस्टेंट 1, रिसर्च असिस्टेंट 2 और 3, जिनको 58,000, 61,000 और 67,000 ऐसे पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से पैसे दिए जाते हैं।
लेकिन बात यही है कि क्या पीएचडी के दौरान कोई सैलरी मिलती है? तो ये सैलरी नहीं है, एक फेलोशिप है जो सरकार इसलिए देती है ताकि लोग बिना पैसे के बारे में सोचे वो काम पूरा कर पाएं। क्योंकि रिसर्च का जो काम है वो काफ़ी पैसे वाला काम है, अगर प्राइवेट में आप जाकर रिसर्च करते हैं तो काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो फेलोशिप है कि आप ये डिग्री भी ले पाएं, ये काम भी कर पाएं, इसके लिए सरकार आपको पैसा देती है। और हर इंसान को पैसा नहीं देती। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन क्या है कि जो भी इंसान पीएचडी कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपको कौन सी फेलोशिप मिल रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका जेआरएफ है तब तो आपको मिल रहा है। अगर आप आईआईटी या कैसे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं जहाँ पे एक व्यवस्था है कि जो भी पीएचडी करेगा उससे पैसा मिलेगा, तो वो आप मिल सकता है। लेकिन जेएनयू और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे जेआरएफ वालों को तो पैसा मिलता है, नेट वालों को पैसा मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता। नेट वालों को 8,000 मिलता है, जेआरएफ वालों को 37,000 42,000 मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये तो बातें हो गई कि कितनी सैलरी मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलती है। ये मंथली है कि आपको हर मंथ इतना पैसा मिलता है, लेकिन यूजुअली हर मंथ में पैसा नहीं आता। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और फिर वो पास होता है तो कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं। मेरा एसआरएफ जब आया था तो लगातार 2 साल का पैसा इकट्ठा होकर आया था। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो रेगुलर सैलरी नहीं है कि हर महीने 1 तारीख को आपका पैसा आ जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो पीएचडी से रिलेटेड ऐसी बातें हम लोग लेके आते रहेंगे। आपका काम है कि ऐसे सवाल पूछते रहना और ऐसी जानकारी हासिल करते रहना, ताकि जो पीएचडी को लेके या रिसर्च को लेके या इन जनरल बहुत सारे सवाल हैं वो सवाल हैंडल हो पाए। और ये जो फेलोशिप है, सैलरी है, ये लोगों को मदद करती है कि वो फ्री होके सोच पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं अगर ये फेलोशिप नहीं पा रहा होता तो मैं कुछ और भी ट्राई करने की कोशिश करता। मैं अपने रिसर्च को शायद उतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि एक एज के बाद आपको अपने आप को सस्टेन करना होता है। फैमिली से आप कब तक पैसे लेते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो यंग पॉपुलेशन है उसके दिमाग में होते हैं। आप 24 25 के हो जाएंगे, आपके पास बेसिक काबिलियत है, जब आपके आसपास के लोग अर्न कर रहे होंगे तो ये फेलोशिप मिलती रहती है तो बेटर रहता है। और ये फेलोशिप बढ़ती भी है। शुरुआत में 25,000 था, फिर बाद में 31,000 हुआ, फिर बाद में 37,000 हुआ। धीरे धीरे करके हर साल 2 साल में ये रिवाइज होता है और पैसे बढ़ते हैं, जो कि एक इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है। और हर जगह सैलरी भी बढ़ती है, अलग अलग वेतन आयोग और ये सब लगते हैं तो उसकी वजह से भी बढ़ते हैं। लेकिन ये जो सवाल था कि सैलरी कितनी मिलती है, फेलोशिप कितनी मिलती है, उसके बारे में ये जवाब है। और इसी तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स हैं, बाकी कोर्स हैं, वो देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पीएचडी लाइफ में होता क्या है। आपके अगर कोई सवाल है तो सवाल आप डाल सकते हैं और आप कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस 1 मिनट लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही।